नर्मदापुरम में नर्मदा जी के किनारे संध्या समय में उनकी पूजा और आरती मन को शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। पुराणों में वर्णित है, मां नर्मदा ही संसार में एकमात्र ऐसी है जिनकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मानव आदि भी करते हैं। कहा जाता है, मां नर्मदा अक्षय पुण्य देने वाली है। मैं वैभव कमल शिव कमल सिनेफिल्म 24 के दर्शकों को नर्मदापुरम की यात्रा करने के लिए अगले 10 मिनट आप सभी को साथ में चलने के लिए आग्रह करता हूं। नर्मदा जी के घाट से शांत और अथांग बहता नर्मदा जी का पानी आपके मन को शांति देता है। आप खुद ही देख लीजिए, नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ ये नर्मदा का घाट और नर्मदा जी का मंदिर बहुत ही सुंदर है। इस घाट के सीढ़ियों पर बैठकर जो ध्यान का आनंद मैंने लिया है, उसका शब्दों में वर्णन किया जाना असंभव है। नुमा शाम में नर्मदा जी के गहरे पात्र में बहता हुआ पानी, विविध प्रकार के आध्यात्मिक विधियां और नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर हमारे मन को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। मैं जब नर्मदा जी के घाट पर पहुंचा तो नर्मदेश्वर महादेव जी के संध्या आरती का समय भी हो चुका था। इस अति प्राचीन मंदिर का प्रांगण संध्या आरती के लिए नर्मदापुरम से आते हुए भक्तगण नर्मदा जी के पात्र में विविध प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करने के लिए आए हुए धार्मिक यात्रीगण और नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर से गर्भगृह से आती हुई संध्या आरती और घंटियों के शंख के नाद उच्च आध्यात्मिक प्रकंपनों का सुंदर अनुभव करा रहे थे। महादेव जी की संध्या आरती और प्रसाद लेने के पश्चात इस अति प्राचीन मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए नर्मदा जी का दर्शन पुनः करते हुए इस मंदिर के नजदीक बसे हुए मूर्तिकारों की कार्यशालाओं को भेंट देने का, उन्हें मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आने वाले गणेशोत्सव और नवरात्रि के उत्सव के लिए मां दुर्गा जी की प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा था। आप मुझसे कहेंगे, इसमें विशेष क्या है? भारत में जगह जगह गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव के लिए बनाई जाने वाली प्रतिमाओं का निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। हमने कई बार देखा है कि विसर्जित की हुई मूर्तियों के अवशेष ऐसे ही नदी और समंदर के किनारों पर पड़े हुए होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सालों साल पानी में घुलता नहीं है और पानी के नैसर्गिक स्रोतों को भी पल्यूट करता है। ऐसे में जब हमने सुना कि यहाँ जो भी प्रतिमाओं का निर्माण होता है, मूर्तियों का निर्माण होता है, वो नर्मदा जी के मिट्टी से ही बनती है और इसी कारण जब ये विसर्जित होती है तो ये तुरंत पानी में घुल जाती है। मूर्तिकार अपने हाथों से इन मूर्तियों का निर्माण करते हैं, ना कि रेडीमेड सांचों के द्वारा। इनसे मिलिए, ये है रोहित। रोहित रंगमंच के कलाकार भी है। उनके पिता और उनके परिवार का ये पारंपरिक व्यवसाय भी है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इनसे मिलिए, ये है रोहित के चचेरे भाई, जो बोल तो नहीं सकते लेकिन अपनी हाव भाव से उन्होंने मुझे मूर्ति कला के बारकाओं से अवगत कराया। हाय रोहित। रोहित, आप हमें बताइए कि ये जो मूर्तियां हैं, इसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो नेचर को डिस्टर्ब करे
इस प्रकार के एलिमेंट्स का यूज करते हैं रोहित ने हमें उनके परिवार का पीढ़ियों से चले आ रहा इस मूर्ति कला का काम कितने प्राकृतिक तरीके से होता है, कितनी श्रद्धा और उमंग के साथ होता है, सब कुछ समझाया। मैं खुद भी एक कलाकार हूं, आध्यात्मिकता में रुचि रखता हूं। नर्मदापुरम में इन मूर्तिकारों के द्वारा प्राकृतिक तरीके से निर्माण की गई मां दुर्गा की प्रतिमाओं को देखकर मन श्रद्धा से भर गया। यहाँ की बनी हुई मूर्तियां देश में अलग अलग स्थानों पर भी जाती है। मैं तो कहता हूं पर्यावरण का ध्यान रखने वाली ऐसी प्रतिमाओं की स्थापना ही हर किसी ने करनी चाहिए। भारतीय अध्यात्म में पुरुष और प्रकृति का गायन है। पुरुष माने शिव और प्रकृति माने शक्ति। तो प्रकृति का संवर्धन करना ही सच्चा शक्ति पूजन भी है। नर्मदापुरम में मेरे गाइड बने हुए थे गुलशन सिंह जी। गुलशन जी फिल्म और स्टेज के भी आर्टिस्ट है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्टेज पर। नर्मदापुरम में मैं नर्मदापुरम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए गया हुआ था। ये फिल्म फेस्टिवल क्षेत्र के फिल्मकारों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। नर्मदापुरम में मेरे होस्ट थे प्रदीप श्रीराम जी। आप नर्मदापुरम आरएसएस के पदाधिकारियों में से भी है, एक उद्यमी है और एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है। उनके घर में उन्होंने मुझे एक से एक चीज़ें खिलाई। यहाँ की दाल बाटी कुछ अलग तरीके से बनती है। उनकी मेहमान नवाजी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कौन है? और ये कार्टून उनका बेटा है। मेरा चश्मा उतारकर उसने झट से अपनी आंखों पर पहन लिया। क्यूट सा गोपाल मेरे मन में बस गया है। नर्मदापुरम के स्टे में मुझे नर्मदा अपना अस्पताल को विजिट करने का भी मौका मिला। हॉस्पिटल बहुत ही साफ सुथरा और सुसज्जित है। अस्पताल के ही परिसर में यह सुंदर सा शिव मंदिर बना हुआ है। अस्पताल के डायरेक्टर श्री राजेश शर्मा जी से चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। राजेश जी एक डॉक्टर है, उनका सामाजिक और राजकीय योगदान विशाल है। अपना अस्पताल की शाखाएं पूरे मध्य प्रदेश में फैली है, लेकिन इतनी विशाल प्राप्तियों के धनी डॉक्टर राजेश शर्मा जी का व्यक्तित्व किसी ऋषियों के समान ही है। प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित ये भवन या कुटिया कहिए, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए। किसी महान तपस्वी ऋषि के आश्रम की याद हमें दिलाता है। मैं जब वहां गया तब श्रावण मास चल रहा था। मंदिर में शिव जी का अभिषेक चल रहा था। इस पूरी कुटिया के निर्माण में गाय का गोबर, धान और गेहूं के बचे हुए अवशेष, बांस का सुंदर उपयोग किया गया था। हिंदू धर्म में 4 आश्रम है। उनमें है छात्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। डॉक्टर राजेश शर्मा जी अब इसी पर्णकुटी में रहते हैं। रोज सुबह उठकर ध्यान आदि करते हैं, पेशेंट्स की भी सेवा करते हैं, समाज कार्य भी करते हैं और यहाँ ही वो अपने सामाजिक एवं राजकीय कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं। डॉक्टर साहब की ये कुटिया मुझे इतनी पसंद आई है कि ऐसी एक रेप्लिका बनाने का मन मैंने बना लिया है। शांत, प्राकृतिक और जरूरी सारे संसाधनों से युक्त। चलिए मैं आपको इस कुटिया का वॉशरूम दिखाता हूं। ये भी बिल्कुल प्राकृतिक है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ वॉश बेसिन, शॉवर, टॉयलेटरी सारी चीजें मौजूद है। ऐसे लग रहा था
मैं द्वापर युग में किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया हूं। नर्मदापुरम का प्राचीन इतिहास है। नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ भारत की नोटों के लिए उपयोग में लाए जाने वाला कागज यही निर्माण होता है। आप हैं वीरेंद्र सिंह राजपूत जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी के सेनापति कह लीजिए। डॉक्टर साहब के राइट हैंड राजपूत जी का हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बाकी मैनेजमेंट बेहतरीन है। उनके साथ का ये फार्म हाउस टूर काफी इंफॉर्मेटिव था। ईमू पालन, गोपालन, खेती से संबंधित अलग अलग प्रयोग इस फार्म हाउस पे किए जाते हैं। नर्मदापुरम से विदाई लेने से पूर्व सेठानी घाट पर आना और अविरत बहती नर्मदा जी का और नर्मदेश्वरम का दर्शन करना तो बनता है। नर्मदेश्वर महादेव के आसपास बसे हुए घर, गलियां, दुकानें, मिठाई वाले आपको गंगा जी और वाराणसी की याद दिलाएंगे। गंगा आरती और भोलेनाथ की याद दिलाएंगे। जीवन में समय निकालकर कभी नर्मदापुरम की यात्रा करिए और अथाह शांत बहती हुई नर्मदा जी के किनारे पर बैठ के शून्य की अनुभूति कीजिए।